डियर स्टूडेंट्स, 30 सितंबर को परीक्षा नहीं होगी, मन से निकाल दीजिए। अगर आपके मन में कंफ्यूजन है तो तैयारी को अपने शेप अप कीजिए, रीशेड्यूल कीजिए। 30 सितंबर का मन से निकाल दीजिए और कम से कम 20 दिन आपकी परीक्षा बढ़ेगी, उस हिसाब से शेप अप कीजिए अपनी तैयारी को। और अपनी तैयारी को ऐसा बनाइए कि इस 20 दिन में या 15 दिन में जो भी समय आपको मिलेगा उसमें आपका 100% रिजल्ट हो, एक सीट सुनिश्चित हो। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? 10 अगस्त आज निकल गया और तो और बीपीएससी के पास वैकेंसी ही नहीं है। 4-5 विभागों से 2, 4, 10 वैकेंसीज यानी 150 के आसपास वैकेंसीज हैं, जबकि वैकेंसी कम से कम 500 के आसपास तो आएगा ही और अधिकतर हो सकता है 800, 1000 या उससे भी कुछ अधिक वैकेंसीज आ जाए। और जब भी वैकेंसीज आती हैं फिर उसके बाद सेंटर अलॉटमेंट की प्रक्रिया चलती है। अलग अलग जिलों के डीएम को चिट्ठियां लिखी जाती हैं कि हमें इतनी सीटों के लिए आपके डिस्ट्रिक्ट में बीपीएससी का एग्जामिनेशन कराना है, आप पता कीजिए कहां एग्जामिनेशन हो सकता है। और पिछले दिनों जिस तरह से पेपर लीक्स की खबरें आई, अब आयोगों ने यह निर्णय किया है जो अखबारों में निकल कर आया कि प्राइवेट स्कूलों में रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में किसी प्राइवेट स्कूल में सेंटर रखा जाएगा, नहीं तो अवॉइड किया जाएगा। प्राइवेट स्कूलों में अब सेंटर नहीं रखने की प्रक्रिया चलेगी, चूंकि अधिकतर प्राइवेट स्कूलों से पेपर लीक होने की खबरें आई हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ा कारण 20 से लेकर 29 तक सिविल सर्विसेज का मेंस का एग्जामिनेशन है। 29 सितंबर तक तो सिविल सर्विसेज का मेंस का एग्जामिनेशन है। अब बताइए, दिल्ली में जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स रहते हैं वहां एग्जामिनेशन देकर भागलपुर में पहुंचकर कैसे बीपीएससी का एग्जामिनेशन दिया जाएगा, या चंपारण में, बेतिया में, मोतिहारी में पहुंचकर जो दिल्ली में स्टूडेंट्स हैं कैसे नेक्स्ट डे एग्जामिनेशन देंगे। तो थोड़ा सा माइंड लगाइए, दिमाग लगाइए और बिल्कुल इसकी काफी पूरी संभावनाएं लग रही है कि 30 को तो परीक्षा नहीं होगी। अब बात आती है कि फिर परीक्षा बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी। हाँ, इसकी संभावनाएं जरूर है कि जो भी बढ़ने की संभावनाएं हैं उसमें ज्यादा नहीं बढ़ेगा, बहुत होगा तो 15 से 20 दिन का डेट बढ़ सकता है, एक्सेप्ट कि कोई बड़ी बाधा ना हो, चाहे रिजर्वेशन का एंगल हो, चाहे सीटों की अधियाचनाओं से संबंधित बातें हो। टेक्निकल एस्पेक्ट अगर नहीं होगा तो आपका एग्जामिनेशन अगर बढ़ेगा तो 15 से 20 दिन अधिकतम बढ़ेगा। तो फिर आइए बात करते हैं कि अगर आपकी तैयारियों में कमियां हैं अभी तक, तो अगर आपकी जगह हम होते तो पता है हम क्या करते? हम सुनते भी नहीं, पता भी नहीं करते, पूछते भी नहीं किसी से कि एग्जामिनेशन का डेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। एक तो 30 सितंबर के हिसाब से तैयारी करते, और अगर ये जो इनपुट्स मिल रहा है कि थोड़े बहुत डेट्स बढ़ सकते हैं तो अपनी तैयारी को कंसोलिडेट करते, दिन रात एक कर देते, सूरज की किरणों को नहीं देखते। सूरज की किरणों को नहीं देखते क्योंकि आप जैसे, हम जैसे लोग पता है कि कहां से, किस समूह से, किस वर्ग से, किस आर्थिक स्थिति से निकल कर आते हैं और कैसी परिस्थितियों में जीवन यापन करते हैं। अधिकतर लोगों के घर में बहुत ही विकट स्थिति है, इनकम का सोर्स लिमिटेड है। कुछ लोगों के पास तो इनकम है ही नहीं, पिताजी या तो किसान हैं या फिर घर में बैठे रहते हैं, कोई कार्य नहीं करते हैं, इनकम का सोर्स लिमिटेड है। तब ऐसे में आपकी जगह हम होते तो सूरज की धूप नहीं देखते। पॉइंट टू बी नोटेड। आपकी जगह हम होते दिन रात एक कर देते, कमरे में बंद हो जाते, क्योंकि अगर डेट बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो ये हमारे लिए अवसर है। और आपदा में अवसर वे लोग देखते हैं जो अपने जीवन को चुनौती मानते हैं और अपनी परिस्थितियों को बदलने की कसमें खाते हैं, प्रयासरत रहते हैं। अगर संभावनाएं बन रही है कि एग्जामिनेशन के डेट्स बढ़ेंगे, जो भी बढ़ेंगे, तो अपनी तैयारी को कंफर्म कीजिए कि हम इतनी तैयारी करेंगे कि हम इस बार हर हाल में रिजल्ट ले रहे हैं। 30 सितंबर को अगर परीक्षा हो जाता तो हमारे अंदर कमियां थी, अब अगर डेट बढ़ेगा, जितना भी बढ़े, तो हम अपना रिजल्ट कंफर्म करेंगे। आइए बात करते हैं कि अगर 15-20 दिन भी डेट बढ़ा तो आप अपनी तैयारी को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, मजबूत करके रिजल्ट ओरिएंटेड बना सकते हैं। पहला पॉइंट, आपका रिजल्ट जो निकालेगा वो होगा करंट अफेयर्स। मैक्सिमम लोग करंट अफेयर्स में ही पछड़ते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स में अगर बिहार के करंट को भी मिला लीजिए तो 30 से 35 क्वेश्चन होंगे। 30 से 35 लाना कितना है? 90 के अराउंड, सारे वर्ग में 90 के अराउंड लाना है। और अगर 30 से 35 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर से आ रहे हैं तो हम तो कहेंगे कि सब चीज अपने हिसाब से चलने दीजिए। करंट अफेयर्स पर युद्ध छेड़ दीजिए, युद्ध छेड़ दीजिए, लड़ाई में लग जाइए, दिन रात एक कर दीजिए। ये मत कहिए कि हम एक मैगजीन से तो पढ़ रहे हैं सर, इससे क्वेश्चन लड़ता नहीं है, प्रैक्टिस सेट बनाते हैं तो करंट नहीं बनता है। आप कहेंगे करंट नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है, कैसे आप तैयारी कर रहे हैं? आप अगर किसी एक मैगजीन से, लिमिटेड रिसोर्सेज से और किताबों में केवल उलझे हुए हैं, करंट अफेयर्स नहीं देख रहे हैं, तो फिर कैसे बनेगा बताइए। तो मेरा मानना है कि अगर करंट अफेयर्स को मजबूत करना है, कंसोलिडेट करना है, तो सबसे पहले तो आपको
मंथली मैगजीन जनवरी 2024 से इकट्ठा करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये सब मिलना मुश्किल है, तो फिर जाइए यूट्यूब पर, ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो जनवरी 2024 से प्रतियोगिता दर्पण हो, दृष्टि हो या विजन हो, किसी का भी जो मंथली मैगजीन है, लगातार कंटिन्यूअसली बहुत सारे चैनल हैं, करंट अफेयर्स क्रमवार देते रहते हैं। और फिर हम कहते हैं जहां चाह वहां रहा। अगर आपके अंदर जिज्ञासा जगेगी, प्यास, थर्स्ट होगा, तो आप खोज में निकलेंगे। आखिर राजशाही में जीवन यापन करने वाले तथागत महात्मा बुद्ध गौतम क्यों राजशाही छोड़कर निकल गए? सत्य की खोज में। आप करंट अफेयर्स को मजबूत करने के लिए चैनलों की खोज नहीं कर सकते या उन रास्तों की खोज नहीं कर सकते जिससे मजबूत हो जाए। अगर आपको ये लग रहा है कि 30 से 35 क्वेश्चन आएंगे और ये हमारा रिजल्ट निकाल देगा, तो ये रोना बंद कर दीजिए कि इस मैगजीन से क्वेश्चन नहीं लड़ा, उस कोचिंग संस्थान से क्वेश्चन नहीं लड़ा। दरअसल आपने अपनी तैयारी को सीमाओं में बांध लिया है। इस सीमा को तोड़िए, इससे बाहर निकलिए। सीमाओं में बंद कर करंट अफेयर से क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए जा सकते। निकलना पड़ेगा, ब्रॉड विजन में आना पड़ेगा। आपको मंथली मैगजीन पिछले 1 साल का देखना चाहिए, चाहे आप यूट्यूब पे जाइए, चाहे अगर आप मंथली मैगजीन लेते हैं तो उसे क्रमवार देखिए। एक तो ये हो गया, एक ईयरली मैगजीन आपको करना चाहिए। अब ईयरली मैगजीन में 3-4 मैगजीन ज्यादा पॉपुलर है, आप भी जानते हैं। किसी एक ईयरली मैगजीन को लीजिए, वार्षिकी आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि उसमें समरी होता है, समरी पिछले 1 साल का। परीक्षा मंथन का लक्ष्य सीरीज 3 नंबर आ गया है, 2 नंबर और 3 नंबर जरूर कर लीजिए, चौथा नहीं आया है। 1 नंबर थोड़ा सा ज्यादा पुराना है, तो 2 नंबर और 3 नंबर परीक्षा मंथन का लक्ष्य सीरीज आपको बहुत हेल्प कर सकता है। हिंदी मीडियम में इंग्लिश वाले विजन को पकड़ लीजिए या दृष्टि को पकड़ लीजिए। लेकिन बातें हो गई कि मंथ वाइज आपको करंट अफेयर देखना चाहिए, एक यूट्यूब चैनल पकड़ना चाहिए। अगर ये सब आपके पास नहीं है, एक ईयरली मैगजीन आपके पास होना चाहिए, फिजिकली आपके पास होना चाहिए। और अगर हिंदी मीडियम के आप हैं तो परीक्षा मंथन का लक्ष्य सीरीज 2 नंबर 3 नंबर ऊपर कीजिए। और इंग्लिश वाले हैं तो विजन सबसे अच्छा है, नहीं तो दृष्टि भी अच्छा है, क्रॉनिकल पीडी भी ठीक ठाक है। तो हुआ ना, करंट अफेयर्स का रास्ता निकला ना। करना आपको होगा, मेहनत करना होगा। अब आइए दूसरा जो है वो है आपका बिहार स्पेशल। करंट और बिहार स्पेशल आपका रिजल्ट निकाल रहा है। चिंतन मनन छोड़ दीजिए, बाकी सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हैं अपने गाइड बुक से भी पढ़ के आप बढ़ सकते हैं, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो। लेकिन करंट और बिहार स्पेशल पर आपने पकड़ बना लिया, इसे आपने थोड़ा सा मजबूत कर लिया, तो आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। चूंकि बिहार स्पेशल से कितने क्वेश्चन आते हैं? 22 से 25 क्वेश्चन। अब देखिए 30 से 35 क्वेश्चन इधर हो गया करंट अफेयर्स, और 22 से 25 क्वेश्चन हो गया। किसी भी बिहार स्पेशल की एक बुक को पकड़ लीजिए स्टैटिक के लिए और बिहार करंट के लिए। अभी अच्छी मैगजीन तो नहीं आई है, एसपीडी वाली हिंदी मीडियम में आई है, ठीक ठाक है बिहार करंट के लिए। प्लस दृष्टि का बिहार आता है, उसको भी आप कर सकते हैं। हाँ, इंग्लिश वाले घबराए नहीं, बिहार स्पेशल पे 2, 4, 5, 10 दिनों में इंग्लिश वालों के लिए भी बिहार स्पेशल पर अच्छी मैगजीन आएगी। अगर हमें पता चलेगा तो हम जरूर आपको रिकमेंड करेंगे। तो मन से निकाल दीजिए 30 तारीख को परीक्षा होगी कि नहीं होगी। हो गया तो तैयारी को कंटिन्यू रखिए, हो गया तो ठीक है, नहीं तो अधिकतर संभावना है कि 15-20 दिन आपके एग्जामिनेशन के डेट्स बढ़ेंगे, और ये तो आपके लिए इंसेंटिव होगा। रिजल्ट कहीं पे फंस रहा होगा तो ये 15-20 दिन डेफिनेटली आपको जंप करा देगा, रिजल्ट में ले आएगा। बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।